हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई है इससे संबंधित टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी की परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, आवेदन कब से होगा, परीक्षा की तिथि कब तक आने की संभावना है, रिजल्ट और सैलरी, इन सारी बातों को हम जानेंगे। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग से संबंधित क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पूरा एग्जाम है इसको बीपीएससी कंडक्ट करेगी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये एग्जाम 3 स्तर के लिए हो रहा है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो तीनों का चूंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक शिक्षक का जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक के एग्जाम होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पत्र पे एग्जाम होगा। तो आइए पहले पहले प्रश्न पत्र की बात करते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो भाषा आधारित होगा, यानी भाषा की जांच की जाएगी और वो 100 अंक का होगा। ठीक है। और पहले प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहले भाग में 25 अंक जिसमें इंग्लिश यानी अंग्रेजी पूछी जाएगी, और भाग 2 जो 75 अंक होगा उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आप भाषा चुनना चाहें उस भाषा में से पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 30 मार्क्स रखा गया, यानी 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। यानी ये जो पेपर ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। आपका मेरिट बनेगा प्रश्न पत्र दूसरे में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके आधार पे बनेगा। ठीक है। और इसमें एक और कंफ्यूजन है कि क्या अंग्रेजी में अलग से 30% लाना है और बाकी लैंग्वेज में अलग से। तो ऐसा नहीं है, कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ओवरऑल मिला के आपको 30% मार्क्स लाने हैं। चाहे आप फॉर दैट मैटर मान लीजिए आप अंग्रेजी में 0 मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन बाकी जो हिंदी, उर्दू या बांग्ला है इसमें 75 में अगर 30 लाते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसका एक मतलब ये भी है कि अगर इस पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते, यानी किसी का अनफॉर्चुनेटली 30% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाता, इससे कम मार्क्स आता है, तो उसका जो सेकंड पेपर है ये पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है। जैसे यूपीएससी में होता है कि सीसेट के पेपर में अगर आप पास नहीं कर पाए तो जो आपका जीएस का पेपर होता है वो चेक नहीं होता है। ठीक है। और इसमें एक और खास बात है कि इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो प्रश्न पत्र 1 होगा उसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे प्रश्न करने चाहिए क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये है प्रश्न पत्र 1 की पूरी डिटेल। प्रश्न पत्र 2 थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली बात इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है या 1/4 है, ये अभी तक बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। पर अब मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी एक प्रश्न गलत होने पे 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, जिसको 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी कहा जाता है। हालांकि बीपीएससी बहुत सारे नए नए अपडेट करते जा रही है। आज तक जो अपडेट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड पेपर है ये, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें गणित, मानसिक क्षमता, गणित यानी मैथमेटिक्स, मानसिक क्षमता यानी जो मेंटल एबिलिटी है, जो रीजनिंग है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता मतलब हो गया जनरल अवेयरनेस। इसमें जितने भी करंट अफेयर हैं, चाहे इंडिया के या बिहार के या कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर है। इसके अलावा बिहार जो जीके है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी हो गया, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। जबकि जो सामान्य विज्ञान है इसमें वही जनरली जो बीपीएससी में पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हाईलाइट किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो हिस्ट्री का पार्ट है 1857 से लेकर 1947 तक, इसके दौरान जितनी भी घटनाएं हुई हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। और खासकर जो बिहार के हिस्से वाला होगा उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा भूगोल और पर्यावरण है, इससे क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे और बहुत डीप इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि मैप से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। मैप में जैसे बिहार की नदियां, भारत की नदियां, बिहार के कोई पहाड़ है या भारत के पहाड़, झरने, ये सब क्वेश्चन सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। अब एक चीज और इसमें है, ये क्वेश्चन किस लेवल का होगा। जो प्राथमिक शिक्षक की बहाली होगी इसमें जो प्रश्न का लेवल होगा 10वीं से 12वीं तक का जो लेवल होता है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो बीपीएससी ने बताया नहीं है, लेकिन जैसा बीपीएससी अपने अन्य एग्जाम्स में लेता है तो उसमें जो ब्रेक डाउन होता है क्वेश्चंस का, उसी हिसाब से इसमें पूछना चाहिए। लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं अलग अलग, पर जो बीपीएससी का पैटर्न है उसके हिसाब से पूछेगा।
गणित और मानसिक क्षमता को मिला के 10 क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पूछेगा। सामान्य जागरूकता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों को कवर कर रहा है, तो इससे लगभग 50 क्वेश्चन बीपीएससी इस पैटर्न से, इस सब्जेक्ट से पूछेगा। सामान्य विज्ञान से 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछता है। ठीक उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल और पर्यावरण से 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीके का ब्रेकडाउन रहता है बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। खासकर सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये सारे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जानकारी है। अब देखते हैं आगे। अगला है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के क्या पैटर्न रहेंगे, ये मैं एक साथ बता देता हूँ। देखिए, दोनों का जो प्रश्न पत्र एक रहेगा वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे प्राथमिक शिक्षक के पैटर्न था। इसमें भी टोटल 100 अंक के भाषा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और ये 3 भाषा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सेम जैसा मैंने पहले बताया उसी तरीके का प्रश्न पत्र फर्स्ट इसका भी होगा। अगर प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो पहले में नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी कुल 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो 100 मार्क्स होगा वो भाग 1 से पूछे जाएंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सब्जेक्ट आप अपने फॉर्म भरते समय ऑप्ट करेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, वो हिंदी हो सकता है, बांग्ला हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मैथिली हो सकता है, गणित हो सकता है। जो उच्च माध्यमिक के उनके लिए और सारे सब्जेक्ट है, जैसे अर्थशास्त्र हो सकता है, समाजशास्त्र होगा, दर्शन शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, फिर इतिहास हो गया। इन सब चीज़ों, ये कोई एक सब्जेक्ट आप जो चूज करेंगे उससे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि जो 50 नंबर के क्वेश्चन वो भाग 2 से पूछे जाएंगे। और ये जो पहले वाला में था गणित, सामान्य विज्ञान, भूगोल, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी से क्वेश्चन रहेंगे और इसका ब्रेकडाउन उसी आधार पर रहेगा। सबसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन मिला के पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें है। और इसका जो स्तर होगा, तो जो माध्यमिक शिक्षक है उनका जो प्रश्न का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ये बीपीएससी बता चुका है, ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जबकि जो उच्च माध्यमिक है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका जो स्तर होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ये जो भाग 2 है इसका जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ये लगभग दोनों का सेम रहेगा। तो ये पूरे परीक्षा का पैटर्न है। ठीक है, और ये परीक्षा होगा वो 3 दिनों में होगा। एक दिन प्राथमिक का होगा, अगले दिन माध्यमिक, और फिर किसी दिन उच्च माध्यमिक होगा। तो 3 अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन में हर चीज का 2 पेपर पूछे जाएंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। देखिए, टोटल सीट्स जो है वो बीपीएससी ने अभी तक बताया 1,70,461 है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक का लगभग 87,000 पोस्ट है जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पोस्ट का जो ब्रेकडाउन है कि किस शिक्षक किस भर्ती के लिए कितनी सीटें हैं और किस जिले में कितनी सीटें हैं, वो पेपर में दिया चुका है। उस पेपर का कटिंग आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा गूगल पे आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। परीक्षा आवेदन की जो संभावित तिथि है वो मई का लास्ट वीक है, 25 से 30 मई के बीच आ जाएगा। जो परीक्षा होने की संभावना है वो अगस्त के आखिरी सप्ताह में है, जबकि जो रिजल्ट आएगा वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में, ये बीपीएससी बोल चुका है। इसका मतलब है कि दिसंबर या फिर जनवरी 2024 तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सबको मतलब सबकी नियुक्ति कर दी जाएगी। अगर हम सैलरी और वेतन की बात करें, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक है उनका मूल वेतन 25,000 है, जबकि डीए 10,500 है, एचआरए 2,000। तो ये सारी चीजें जोड़ के जो उनकी ग्रॉस सैलरी है वो 44,130 है। ठीक उसी तरीके 6 से 8 तक के शिक्षक की जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 49,050 रुपये बनेगी। 9 और 10 के शिक्षक होंगे उनकी ग्रॉस सैलरी 53,970 रुपये बनेगी, जबकि जो 11 से 12 के हैं उनकी कुल ग्रॉस सैलरी 55,610 बनेगी। और ये परमानेंट शिक्षक की बहाली होगी। तो समय के साथ जितने भी डीए या फिर अन्य चीजें जो सरकारी में बढ़ती जाती हैं वो आपका बढ़ता रहेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इससे संबंधित जितने भी वीडियोज हैं सब्जेक्ट से वो आपको इस चैनल पर निर्धारित रूप से मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आप इसकी तैयारी से जुड़ के करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।